बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर ख़ान। आज जिस वीज़ा की हम बात करने जा रहे हैं वो ख़ुद भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा वीज़ा है। साउथ अमेरिकन वीज़ा है, बहुत बड़ा वीज़ा है और उसके बाद उसको लोग बहुत डिफरेंट तरीक़ों से कैश करते हैं, लेकिन वो तो जानने के बाद कैश करते हैं, यानी कि उसकी जो यूजेज हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उस वीज़े को हासिल करने के बाद जो 3-4 काम आप और कर सकते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो वो भी बताने जा रहा हूं। और तमाम का तमाम प्रोसेस किस तरीके से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है वो भी समझाने जा रहा हूं। ये तमाम चीज़ें इस वीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा कमालात हैं। ठीक है, मैं कोई सरप्राइज नहीं दे रहा, मैं साफ बता रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं इस टाइम कोलंबिया की। कोलंबिया कंट्री ओवरऑल आपके लिए पुरसुकून कंट्री है, ओवरऑल घूमने के लिए बेहतरीन है। अगर काम करना चाहें, अगर जहन बन जाए तो काम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे वर्क वीज़ा ही अप्लाई करना है, तो फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी एम्प्लॉयर की तलाश कर सकते हैं। मगर ये वीज़ा हासिल करना क्यों फ़ायदेमंद है, यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर है। नंबर 1, क्या इस वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, भागना पड़ेगा यहाँ वहाँ? नो, बिल्कुल नहीं। आप ये वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही आपने कहाँ अप्लाई करना है, कैसे फ़ीस पे करनी है, ये तमाम साइट्स आपको मैं दे दूंगा और आप वहीं जाकर के स्क्रीन पे आ जाएगी। आप वहीं जाकर के अपना पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। और प्रोसेस शुरू करने से पहले जो आपने अपनी तमाम चीज़ें टेबल पर रखनी है वो मैं आपके सामने बयान कर दूंगा, क्योंकि गलती वहीं पे होती है जहाँ पर लोग कहते हैं कि जी वो वीज़ा तो मेरा मिस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का मसला हो गया, तमाम चीज़ें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कोलंबिया। कोलंबिया साउथ अमेरिकन कंट्री है, अमेरिका में आती है। अमेरिका में 2 कॉन्टिनेंट हैं, आप जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है, कनाडा है, ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है। और अगर आप नीचे आ जाएं तो ब्राज़ील, मैक्सिको, पैराग्वे, यूरुग्वे, चिली के साथ आपको कोलंबिया भी नज़र आ जाएगा। और मैंने कहा कि ये एज़ कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ये कंट्री जो है कोलंबिया, ये पुरसुकून है, खूबसूरत है और ये बहुत ही शानदार है। अगर आपको वैसे भी जाना हो जिस तरह लोग ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे होते हैं, नथिंग लाइक इट। और अप्लाई करने के लिए ज़ाहिर बात है, ना तो आपने कोई जंड के मिन्नतें करनी है, ना ही आपने कोई बहुत महंगी अपॉइंटमेंट परचेज करनी है, बल्कि उतने पैसों में आपका वीज़ा भी लग के आ जाएगा और तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, मैंने कहा ये तो हो गया। अब ये जो स्टे आपको देते हैं ना, वैलिडिटी देते हैं, ये टूरिज्म के लिए हो या विजिट के लिए हो या बिजनेस के लिए हो या शॉर्ट स्टे हो, उसको हम कहते हैं, ये इनकी मर्जी होती है। ये आपको उसी कॉस्ट के अंदर 30 दिन से लेकर के 90 दिन का वीज़ा देते हैं। इट्स डिपेंड ऑन देम कि वो आपकी फाइल लेने के बाद क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा अप्लाई क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर लोग अप्लाई करते ही बहुत कम है और इसलिए कम करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मार्केट में नेगेटिविटी होती है, अब वो उसका भी जवाब दूंगा मैं आपको, वो बड़ा प्यारा सवाल होता है और वो सवाल आपको मिलेगा। यहाँ पर भी कमेंट्स आ जाएंगे, जो लोग वीडियो देखे बगैर कमेंट करते हैं। मुझे पता है कौन वीडियो देखे बगैर कमेंट कर रहा है। अब वो एक कमेंट करने वाला है, वो करेगा जी, कमेंट करेंगे कि जी वो एयरपोर्ट से पार तो मैं हो नहीं सकूंगा। तो उसका हल क्या होता है, वो क्यों फंसते हैं? ठीक है ना, फंसता कौन है, मतलब रोका कौन जाता है? रुकता वो है जिसको आपने कुछ बताया नहीं है। ठीक है ना, उसको आपने कहा कि जी वीज़ा है जाओ। अब जाहिर बात है वो वीज़ा है चला गया, तो उसको अगर डिपोर्ट कर दिया जाए तो कोई इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। हालांकि उसूलन ये भी गलत है कि जेन्युइन वीज़े के ऊपर वो डिपोर्ट हो जाए, लेकिन उसकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने देखा कंसल्टेंट गाइड वाइड नहीं करते, बस कहते हैं कि जी ये वीज़ा है, देख लो असली है, चेक कर लो वगैरह वगैरह। यार असली होता है वीज़ा, चेक क्या करेगा वो। लेकिन बहरहाल ये मसले मसाइल हो जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, जो अपने टेबल पर रखने हैं अपने लिए, वो है पासपोर्ट कम अज़ कम 6 महीने वैलिड हो, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। अच्छा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी पे याद आया, हमारे ऑफिस ने बताया कि जिन लोगों की काउंसलिंग बुक हुई हुई है इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, उसमें 2 साहब ने कहा कि जी हम शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको नहीं देंगे, हालांकि काट के भी नहीं देंगे, जस्ट फॉर काउंसलिंग लिखकर भी नहीं देंगे। तो ये हैरत की बात है कि वो अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। तो मैंने ऑफिस को कह दिया है कि जो लोग अपनी शनाख्त छुपाएं, यानी कि पासपोर्ट कॉपी काट के जस्ट फॉर काउंसलिंग लिखकर भी देना नहीं चाहते, या पासपोर्ट की कॉपी भी काट के देना नहीं चाहते, या वो कोई लाइसेंस कॉपी यानी कि अपनी शनाख्त छुपाना चाहते हैं, तो फिर उन लोगों की काउंसलिंग कैंसिल कर दी जाए। बिकॉज हमें भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को ही
काउंसलिंग दे सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में अगर कोई वो है, पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि एक बंदा अभी पकड़ा गया कि जो पाकिस्तानी नहीं था, तो लिहाजा हमारे लिए एम्बैरेसमेंट है कि हम किसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो लिहाजा आपका पाकिस्तानी प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। आईडी कार्ड से कर दें, शनाख्ती कार्ड से कर दें, पासपोर्ट से कर दें, लाइसेंस से कर दें, लेकिन एक शनाख्ती अलामत बहुत ज़रूरी है कि हम किससे बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इससे अगर इनकार करेंगे तो आपका हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज हम अनआइडेंटिफाइड लोगों के साथ, गैर मुतल्लका अफराद के साथ तो बात नहीं कर सकते। और जो कराची में ये काउंसलिंग है, क्योंकि अभी होने वाली है 31 तारीख को काउंसलिंग है हमारी, तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि रीसेंट फ़ोटो हैं, और 4 तारीख को एक्सपो में आना मत भूलिएगा, 3 से 5, वो याद रखिएगा। 3 से 5 में मिलेंगे आपसे, कोई फीस नहीं है, कोई बुकिंग नहीं, कुछ नहीं है। फ़ोन करके मत बोलना कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, सीधा एक्सपो आ जाना कराची में, कोई पूछना, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरना आपने। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की हो, लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, 6-7 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चल जाती है। ट्रैवल प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तारीख को निकलेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस शहर में जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या देखना चाहते हैं। एक पूरा ट्रैवल प्लान जो है एक हेल्दी किस्म का बहुत ज़रूरी है। होटल बुकिंग बहुत ज़रूरी है कि जब आप जाएंगे तो फिर आप कहाँ कहाँ रुकेंगे। यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। होटल बुक करते हैं एक शहर में और घूमने जाते हैं 4 शहरों में, तो खुद सोचिए ना। देखिए, ये वो गलतियां हैं जिससे आपका केस खराब होता है। अब आपके एजेंट ने कहा कि मैंने तो आपको 4 दिन का, आपका टूर है 10 दिन का, मैंने आपको 10 दिन का होटल दे दिया है। भाई उसने booking.com को रगड़ दिया, एक ही टिकट, एक ही होटल पे 10 रातें चढ़ा दी हैं, आपको दे दिया, होटल बुकिंग दे दी, कसम नहीं पूरी करनी। यहाँ पर केस को निभाना होता है, ठीक है ना, केस को परफॉर्म करना होता है। रिटर्न टिकट टेंटेटिव भी चलेगा, ठीक है ना, अगर आप बुकिंग देंगे तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। अगर आप कहते हैं मैंने केस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो भाई वो भी सुन लीजिए। जॉब लेटर के ऊपर काम करें, ठीक है, अपनी सैलरी स्लिप्स लगा दें। अगर आप बिजनेस हैं तो बिजनेस प्रूफ दें, एनटीएन दें, टैक्स के डॉक्यूमेंट दें, वो तमाम कर दें। ये बहुत ही केस को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आप कहते हैं मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई दुकान, कोई घर, कोई फ्लैट, कुछ भी आपके नाम पे या बीवी के नाम पे, तो वो लगा दें साथ में, दैट विल बी वेरी फाइन। कुछ भी आपके पास है, यू हैव टू शो ऑफ योर सेल्फ ना, तो आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ता है कि जी मेरे पास ये भी। लोग तो गाड़ी के कागज भी लगा देते हैं, तो नॉट बैड, ये गलत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आप कहते हैं ना आम जिंदगी में क्या बोलते हैं, शो ऑफ मत करो, लेकिन जब वीजा अप्लाई करने जाओ ना, तो जितना आप नहीं हो ना वहां तक भी ले जाओ उसको। शो ऑफ करो, दबा के शो ऑफ करो, मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड्स हैं, मेरे पास ये हैं, मेरे पास सब कुछ शो ऑफ करो, ठीक है। याद रखिएगा, कोलंबिया के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है, दे टेक वेरी सीरियसली आपकी जो फाइनेंशियल्स मीन्स है ना, उनको ये बहुत सीरियसली देखता है कि आपके अंदर कोई मतलब बात है कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने सारा काम ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने में वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा, आपसे ट्रैवल पर्पस लेगा, वहाँ मत मना कर देना कि मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है ना, पहले भी फ्रॉड हो गया था। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, ट्रैवल पर्पस देना है, इनकम सोर्स बतानी है, स्टे डिटेल्स प्रॉपर देनी है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें करने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, वहाँ पर फीस आ रही होगी आपके अकॉर्डिंगली उसको पे कर दीजिएगा। डिपेंड करता है कि आप विजिट वीज़ा पे हैं या बिजनेस वीज़ा पे हैं या स्टडी वीज़ा पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं, जो भी है आपको फीस पे करनी होगी। हर बंदे का इंटरव्यू नहीं होता, प्रैक्टिकली स्पीकिंग तकरीबन 90% लोगों का इंटरव्यू नहीं होता है। फैसला हो जाता है 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में फैसला हो जाता है। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि किसी न किसी के इंटरव्यू कॉल आ भी जाती है, लेकिन जब आती है तो मैंने 3 सवाल नोट किए हैं उनके, और वो तीनों सवाल आपके सामने रख रहा हूं। आप भी ये तीनों याद कर लीजिए, मसला नहीं होगा। कोलंबिया क्यों जा रहे हो, ठीक है, आपको ब्रीफ कर देना है, उसको याद कर लो, मैं कोलंबिया क्यों जाना चाहता हूं। तो जो आपकी ट्रैवल प्लान है उसको याद कर लो, खत्म बात हो गई। कितने दिन रुकोगे, तो टिकट को देख लो यार, टिकट को बता देना आपको कि टिकट कब से कब का है। उसके बाद इनकम सोर्स क्या है आपकी, तो जो सच्चा होगा वो बता देगा, मैं कारोबार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, जॉब करता हूँ, यहाँ करता हूँ, इतनी सैलरी है, ये तमाम चीज़ें, क्या मुश्किल है। तो इंटरव्यू आसान हो जाएगा अगर आप सच्चे होंगे। आप कहते हैं कि ये बताइए सारी बातों में से ये बताइए कि इसको हम कैसे कैसे कैश कर सकते हैं, और एयरपोर्ट पार करने के लिए बातें, तमाम चीज़ें, वो तमाम बातें भी करूंगा, मैं छोड़ूँ कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं, आप स्क्रीन को बहुत गौर से देखेंगे, और यही वो वेबसाइट है जो आपको वीज़ा दिलवाएगी, ठीक है। ये आपके सामने वेबसाइट है, मैं स्पेल कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो वो पढ़ के, मेरी बात सुन के कम से कम वो स्पेल कर दे, गूगल में लिख लें, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। CANCILLERIA
ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप एंटर करेंगे, आप क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट दैट वेबसाइट। इस पर आके आपको मिलेगा स्टार्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, उसके बाद सिटीजन सर्विसेज है, टेंशन है, फॉरेन पॉलिसी है, प्रेस रूम वगैरह 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 है। इसमें आप नीचे जा सकते हो, देख सकते हो, बहुत कुछ मिलने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। दिस section will load and certain useful information about the visa application process, please wait a moment। यहाँ पर आपके सामने वो तमाम डिटेल आ जाएगी। डू आई नीड अ वीज़ा, आपको क्या वीज़ा रिक्वायर है? जी बिल्कुल रिक्वायर है। और आप इसी वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट पर रहते हुए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मुश्किल कोई नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि ये सस्ता मुल्क है, ठीक है, मैंने कहा ये सस्ता मुल्क है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी 1 लाख रुपए हों लेके जाने के लिए, तो आपको 13.5 लाख पैसों जो है वो मिल जाएंगे कोलंबिया के अंदर। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि अगर आप लगभग 4 लाख रुपए लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी, जो कि नॉर्मली जब हम लेके जाते हैं इनको कहीं और यूरोप में लेके जाते हैं 4 लाख रुपए, तो वो हमको दे देते हैं 1000 यूरो। कहते हैं भाई 1000 यूरो पकड़ो, या 1100 यूरो पकड़ो, या 1200 यूरो पकड़ो। उसके बाद हमें घूमना भी होता है पूरे यूरोप के अंदर ना, मुमकिन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सोचिए, अगर आपके पास 4 लाख रुपए पाकिस्तानी हो, 4 लाख पाकिस्तानी हो आपकी जेब में, तो आपको 50 लाख यूरो मिल जाते हैं। ये वैसे भी एक सस्ती कंट्री है, ठीक है, इसको आप महंगी कंट्री नहीं कह सकते। तो बड़ा अच्छा बजट बन जाता है। ये आपके सामने मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ। अगर आज के रेट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 रुपये का 13.32 कोलंबियन पैसों मिल जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड रेट। ये आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप कहते हैं ट्रैवल रूट क्या होगा, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। आप ट्रैवल रूट फ्रॉम पाकिस्तान टू कोलंबिया रखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आप इसे कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कहीं से भी मेजर सिटी से ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने समझना है यूज़ ऑफ दिस वीज़ा, यूज़ ऑफ दिस ऑल थिंग्स। तो नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप वाया लेट से तुर्की जाएं, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप तुर्की का वीज़ा ले लें, तुर्की का वीज़ा भी लें, तुर्की भी घूमें, ठीक है ना, तुर्की भी घूमें। और जब आप तुर्की जाएं तो आप कोलंबिया का जो केस है उसे क्लोज कर दें, क्योंकि वो ई वीज़ा होता है, वो एक पेपर वीज़ा होता है, उसको डालें बैग के अंदर। भूल जाएं आप कोलंबिया जा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वो टिकट यूज़ करें जो आपको तुर्की लेके जाएगा। और जब आप 1 हफ्ता 10 दिन तुर्की में रह लें तो उसके बाद आप वाउचर इस्तेमाल करें फ्रॉम इस्तांबुल टू कोलंबिया का। तो पाकिस्तान में जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि यू आर गोइंग टू कोलंबिया। पहली बात, पहला मामला। अगर आप एमिरेट्स से जा रहे हैं, अगर आप एमिरेट्स आईडी वाले हैं या सऊदी आईडी वाले हैं, या आप कतरी हैं या ओमानी या बहरीनी, वैसे किसके साथ कोई आपका मामला है, फिर तो मसले कोई नहीं है ना, ये रोना धोना पाकिस्तान में होता सारा। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं और आपको दुबई का वीज़ा चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको दिला देंगे वीज़ा। लेकिन अगर आप इसको रिमूव कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं यार हालात ठीक नहीं है, ये वो तमाम चीज़ें, तो तुर्की जो है वो बेस्ट है। लेकिन और जो लोग मिडल ईस्ट से जा रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और वो ये तमाम लोग जितने भी मिडल ईस्ट के अंदर हैं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर हैं, ये हमसे बात कर सकते हैं, हम इनसे बात कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर खुद अप्लाई करना हो तो मुश्किल नहीं है, मैंने आपसे ये कहा, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। लोग आपको डराते हैं ना, मैं ये बातें बताऊंगा, ये बातें नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ओपन, क्योंकि हम क्या हैं, हम सिर्फ ट्रैवल एजेंसी नहीं है। और मुझे तो लगता है कि हम शायद वाहिद वो चैनल हैं जो वाकई में जेन्युइनली ओवरसीज कंसल्टेंट भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ओवरसीज कंसल्टेंट नजर नहीं आते, आपको क्वाइट फ्रेंकली लाइसेंस के सबसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लाइसेंस नहीं होता किसी के पास, बने हुए तो सारे ही हैं। तो यहां पर हम अल अबीरा ओवरसीज कंसल्टेंट हैं, ठीक है ना। रियल इजी वीज़ा हमारी ट्रैवल एजेंसी ज़रूर है कराची में, रियल इजी वीज़ा हमारा ट्रैवल एजेंसी ज़रूर है लाहौर में, ठीक है। और इजी वीज़ा चैनल का नाम है, लेकिन अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज भी तो हम हैं। तो लिहाजा मुझे ये नज़र नहीं आता ज़्यादातर क्वाइट फ्रेंडली। अगर कोई है तो मुझे आपने ज़रूर इंडिकेट करना है कि फ़लान लोग जो हैं वो ओवरसीज कंसल्टेंट भी हैं। यहाँ पर जो हम इसको यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम यूरोप के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल सबसे जो बेस्ट हमने इसको इस्तेमाल किया है वो हमने इसको इस्तेमाल किया स्पेन के लिए, मैड्रिड, ठीक है ना। और हम वो क्यों करते हैं कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है ना स्पेन का, तो आप कहते हैं कि जी मैं कोलंबिया जा रहा हूँ, कोलंबिया का वीज़ा आ गया ना, मैं कोलंबिया जा रहा हूँ और मुझे वाया मैड्रिड जाना है, तो 3 दिन का स्टे मैंने मैड्रिड में करना है। सिंपल आप इसको बिल्कुल मतलब वो कर देना। देखें सामने वाले को क्या करना होता है, डाउन करना होता है। आप बोलेंगे जी मैंने स्पेन जाना है, स्पेन बहुत प्यारा है, स्पेन बहुत खूबसूरत है, मुझे लव है, ये वो कोई नहीं मानता जी आपके लव को, ठीक है ना, बेकार बात है। आप उसको डाउन कर दें कि जी मुझे जाना है मैड्रिड, मुझे जाना है बगोटा,
ठीक है। और मुझे जो है बगोडा जाने के लिए, कोलंबिया जाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना है मैड्रिड को। तो वाया मैड्रिड जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट मैड्रिड की है, तो जो कि मैं मैड्रिड जा ही रहा हूँ, जो कि मैं स्पेन जा ही रहा हूँ, तो मैं ले लेता हूँ ये शेंजन वीज़ा है। ये जब शेंजन वीज़ा मिल जाए तो आई एडवाइस कि ये बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी जब आप पहुँच रहे हो स्पेन। तो उसके बाद आपने ट्रैवल लेना है स्पेन का, शेंजन एरिया का। फिर आपने एक ही ट्रेन करवा दूंगा आपको, वो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ये सारा जो है ना आपको पूरा अपना लग्जमबर्ग, वो सारा हम आपको करवा सकते हैं 7 मुल्कों का ट्रैवल। आप अगर आपके पास 7 दिन है तो हम आपको करवा सकते हैं 14 दिन का ट्रैवल। अगर 14 मुल्कों में जाना हो हम आपको करवा सकते हैं 28 मुल्कों का ट्रैवल। अगर आपके पास महीना है तो ये वीज़ा अगर आपको स्पेन दे देता है तो यू कैन इंजॉय इन यूरोप एज वेल, ठीक है ना। थोड़ा सा देख भी लो कि यहाँ पर रहना चाहिए भी कि नहीं रहना चाहिए। तो इस वीज़े का इस्तेमाल बहुत शानदार है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको यूज़ करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने देखा नहीं था, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये वीज़ा जो है ये आपको बहुत कुछ दिलवा सकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो किसी अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी वीडियो का टाइम जो है ना, दिस इज़ ओवर। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। काउंसलिंग बुक करें और ईदी हासिल करें। ना ही कुरानंदाजी होनी है और ना ही डब्बे में से कुछ नाम निकलने हैं। ईदी मिलेगी सबको। सर ईदी कितनी? गैस करें आप लोग। 2000, 3000, 15,000, नो 10,000, नो 16,000, नहीं 18,000, नहीं 20,000, नहीं 22,000 22,000 का आपने? जी। नहीं 21,000। नहीं, तो सर आप ही बता दें। कल बताऊंगा। यार शिवाज सर ने बताया नहीं कि ईदी कितनी देंगे। सर आएंगे अभी, सर से पूछ लेंगे। यार आप पूछना है यार आप पूछना था यार भाई। आप पूछना है यार आप पूछ अब यार अच्छा नहीं लगता यार। यार आप पूछना था भाई। हमला करो। आप पूछना था भाई। हमला करो ना यार आप। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? क्या नाम है? खैरियत से ठीक ठाक है आप लोग? जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या परेशानी है भाई? सर ईदी का पता करना था, अब आपने बताया नहीं था। ईदी का कितना होना चाहिए था? आप लोगों ने कल क्या गैस किया था? सर आई थिंक 21, 21.5। जिन लोगों ने वीडियो में भी सही गैस किया है ना, उनको अलग से कुछ और गिफ्ट भी देंगे, पहली बात, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे याद है, कल 23,000 तक का गैस किया था, जी सर। ऐसा ही है? जी सर सही। अच्छा, वीडियोस भरी हुई हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ, उसमें भी काफी गैसेस हैं, लेकिन आई एम सॉरी, वो ठीक नहीं है, क्योंकि 23,000 भी अगर नहीं है तो फिर फिगर क्या होगा? फिगर है नंबर 1, 25,000 रुपए की ईदी है ये। सर 25,000। 25,000 की ईदी है। कोई कुरानदाजी नहीं है इसके अंदर, कोई इसके अंदर डब्बा नहीं खड़काना, कोई पर्ची नहीं निकलनी। सर मजाक कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल क्लियर है, ये मैं कह रहा हूँ। सेव कर लें वीडियो को, मुझे दिखानी है यहाँ पर, ठीक हो गया? ठीक। कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगी? इस्लामाबाद में काउंसलिंग करने वालों के लिए, लाहौर में काउंसलिंग करने वालों के लिए, कराची में काउंसलिंग करने वालों के लिए, ठीक हो गया? उनको आपने देनी है ईदी। जो भी वो प्रोग्राम लें उनको आपने ईदी देनी है। जो भी वो प्रोसेसिंग करवाएं उनको आपने ईदी देनी है। ईदी सबके लिए, काउंसलिंग बुक करवाने के लिए, बगैर किसी कुरानदाजी के, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक हो गया? ये तो बेहतरीन हो गया सर। क्लियर हो गया? क्लियर हो। अब सही है? जी जी।